Hello students! Before we start with the video, it's time for super subscribers. So, the students who have given right answer in last video have qualified themselves into super subscriber section. Congratulations to Samuel, Vijay Agarwal and Gyaneshwar. If you guys are watching the video, please make sure that you post your city name in the comment section below. If you guys want to a shout out of your name in the next video, make sure you give all the right answers in the comment section below. Hello students, welcome to your very own channel Draw. Today we are going to take the most requested topic from 10th ICSE, that is excretory system. So without wasting time, let's get started. First thing that we want to understand is the term excretion. फिर system पढ़ते रहेंगे. So what is excretion? Okay, so the first thing that normally comes to our mind when I use the term excretion is substances being thrown out of the body. कौन सी चीजों को बाहर फेंकेंगे यार? जो चीजें अपने बॉडी को जरूरत नहीं है. So first unwanted चीजें को बाहर फेंक देंगे. सेकेंड, कोई चीज जो मेरे बॉडी के लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक है. ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू कीप एनीथिंग हार्मफुल और टॉक्सिक इन माय बॉडी. तो हार्मफुल, अनवांटेड, टॉक्सिक चीजों को बॉडी के बाहर निकालना है इज नथिंग बट एक्सक्रीशन. बट अभी क्वेश्चन आता है कि ये हार्मफुल चीज बॉडी में आई कहाँ से? बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू टेक इन एनीथिंग टॉक्सिक और हार्मफुल फॉर योर बॉडी. सो from where is this harmful substances coming? The answer is from your own cells, students. Okay, so cells, कितने सारे cells है body में? दिन रात मेहनत करते. अगर मेहनत करेंगे बहुत सारी processes होगी, तो obviously there are excretory or toxic substances which are bound to produce. Now ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है आर प्रोड्यूस्ड बाय योर ओन बॉडी सेल्स एंड दैट इज व्हाई दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक. ओके, मेटाबॉलिक वर्ड यूज किया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेटाबॉलिक मतलब एनीथिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय माय ओन बॉडी सेल्स. ठीक है, सो एक्सक्रीशन टर्म तभी ही यूज कर सकते हो जब भी जो चीज आप बॉडी के बाहर फेंक रहे हो इज जनरेटेड बाय योर ओन बॉडी सेल्स. एंड व्हाई इज योर सेल प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस? ऑब्वियसली अगर तुम खाना खाओगे तो दूसरे दिन सुबह निकालोगे ना अनडाइजेस्टेड फूड. तो वैसे ही अगर तुम्हारे सेल यूज कर रहा है ऑक्सीजन लेट्स से रेस्पिरेशन के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा. सो मी गिविंग आउट carbon dioxide in exhaled air is type of excretion. Carbon dioxide metabolic है क्योंकि मेरे खुद के सेल ने बनाया. Now let's see the definition once again. Removal of hut NM याद रखना है students. Harmful, unwanted, toxic, metabolic waste out from the body. Metabolic is the key word. Metabolic, anything which is produced by my own body cells. अभी ये पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट. तो इसीलिए डेफिनेशन में वो इंक्लूड कर दिया है. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओनली दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, अदरवाइज एक्सक्रीशन बोला तो हट एम होना चाहिए. नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों बोल रहे? बिकॉज ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट ओनली. सो What is nitrogenous metabolic waste? Nitrogenous बोला मतलब नाइट्रोजन कंपोनेंट चाहिए उसमें, एंड मेटाबॉलिक बोला मतलब it has to be produced by my own body cells. इसमें से now we know the definition. HUT NM, removal of harmful, unwanted, toxic, mainly nitrogenous metabolic waste out from the body. इसमें से क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं. Is egestion excretion? Egestion मतलब giving out undigested food. ठीक है, so
हमने खाना खाया, खाने को हमने डाइजेस्ट किया, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, डाइजेस्ट कैसे किया, एंजाइम्स यूज किया एंड खाने को तोड़ा, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव डन, हम लोग ने डाइजेशन के बाद वॉट एवर वॉज यूजफुल फॉर द बॉडी हमने ऑब्जॉर्व कर लिया और सेल्स को दे दिया, एंड वॉट एवर वॉज नॉट यूजफुल फॉर द बॉडी, व्हाट वी डिड, we gave it out through the opening called anus. So now the question is egestion excretion? तो दो आंसर हो सकते हैं, कोई लोग बोलेगा हाँ मैम हार्मफुल है, अंदर पेट में जमा हो जाएगा फीसेस तो इट विल लीड टू इन्फेक्शन। कोई लोग बोलेगा कि नहीं मैम, अभी जो लोग सोच रहे हैं कि इजेशन एक्सक्रीशन नहीं है, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क गाइज। Why is egestion not considered as excretion is कि वो जो undigested food है, मतलब feces है, मतलब stools है, are not produced by my own body cells, मतलब feces metabolic नहीं है, and anything which is not metabolic cannot be considered as excretion। तो ये ट्रू या फॉल्स में आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तभी ट्रू लिख के आते हैं। नाउ वी नो इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन, क्यों, क्योंकि जो फीसेस है वो मेटाबॉलिक नहीं है। मेटाबॉलिक मतलब जो फीसेस है वो सेल्स खुद बना रहे हैं क्या, नहीं, तुमने बाहर से फूड लिया, फूड में से जो भी यूजफुल चीज था यू हैव टेकन इट, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था आपने निकाल दिया, सेल ने खुद ने बनाया नहीं है। Now what are the other substances that my body wants to get rid of? याद रखो, class work Ben, okay? So C से है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मेटाबॉलिक है क्या, हाँ, रेस्पिरेशन हर एक सेल करता है मेरे बॉडी का, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट थ्रू लंग्स। So lungs can be considered as excretory organ also. So carbon dioxide is given out by lungs. फिर W से आ जाता है एक्सेस वाटर। 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। माधुरी दीक्षित बोलती है ना, कैंटारो 70% हमारे बॉडी का वाटर है। What if कि ये 70% की जगह कोई दिन आपके बॉडी में 85% पानी हो जाएगा, चलेगा क्या, नो चले। सो वो जो 15% एक्स्ट्रा पानी हो गया है, दैट विल बी गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ यूरिन। सो एक्सेस इज द कीवर्ड हियर, ओके, सिर्फ वाटर लिख के मत आना, बिकॉज 70% तो पानी ही चाहिए बॉडी में। सो एक्सेस वाटर इज गिवन आउट थ्रू किडनीज, बिकॉज किडनी इज द वन व्हिच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फिर आ जाता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, यही है पिगमेंट जो आपके फीसेस को या स्टूल्स को कलर देता है, ठीक है। अगर आपने रात में समझो पालक की सब्जी खाई है जो हरी कलर की है, तो दूसरे दिन सुबह व्हेन यू आर गोइंग टू डिफिकेट योरसेल्फ, तभी क्या आपके स्टूल्स ग्रीन कलर के निकलेंगे? काफी लोग सोच भी रहे हैं क्या? Obviously it is not going to be green, it will always be in the shade of yellowish brown। तो ये color of feces कहाँ से आ रहा है? bilirubin, biliverdin से आ रहा है। They are pigments which are present in bile। कैसे बने? लीवर में RBC ब्रेकडाउन होता है, circulatory system में पड़ा होगा। So RBCs are broken down in liver after 120 days and वो ब्रेकडाउन का एक प्रोडक्ट है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। सो इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन मेटाबॉलिक? यस, दे आर मेटाबॉलिक बिकॉज तुम्हारे खुद के लीवर सेल्स में बना है। आर दे हार्मफुल? यस, अगर ज्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है। सो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी। एंड ई से आ जाता है एक्सेस विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, बट विटामिन एंड मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए। अभी सब लोग कोरोना डर से दे आर टेकिंग इन विटामिन सी टैबलेट्स डेली डेली डेली। उतना जरूरत है क्या? नहीं, 1000 mg चाहिए हर 3 दिन में, मोर देन इनफ है। सो अगर आप ज्यादा विटामिन इनटेक कर रहे हो, इज योर बॉडी गोइंग टू स्टोर दैट एक्स्ट्रा विटामिन? No, वो extra vitamin and minerals will also be given out in form of urine done by kidneys। ये तो हो गया class work B। N is the most important thing in the chapter because पूरा chapter इसके अराउंड ही रिवॉल्व होने वाला है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ओके। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे बना, कहाँ पे बना एंड क्या टाइप्स है।
बिफोर वी स्टार्ट विद दैट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ग्लूकोज. एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में अगर है तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इट विल बी स्टोर्ड इन माय लीवर. एक्स्ट्रा अगर फैट्स है बॉडी में तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू adipose connective tissue and will be stored in my body under the skin. इसलिए मोटे लोग मोटे होते, पतले लोग पतले होते. So एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट स्टोर कर सकते हैं. Now let's talk about what happens to extra proteins in the body. Proteins किससे बने हैं? The units which form protein 9th standard nutrition में पढ़ा होगा. अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड का नाम अमाइनो एसिड क्यों है? बिकॉज इट हैज एन अमीनो ग्रुप. अमीनो ग्रुप इज NH2 ग्रुप. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. NH3 एक H हटा दो, NH2 ग्रुप बन गया, दैट इज अमीनो ग्रुप. प्रोटीन्स में कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने प्रोटीन खाया, डाइजेस्ट हुआ, अमाइनो एसिड बना. ईच अमाइनो एसिड इज गिवन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. बॉडी इज यूटिलाइजिंग द प्रोटीन. What happens to extra proteins is the thing that I am trying to explain here. Extra proteins, that is extra amino acid, cannot be stored in our body, students. Extra amino acid हम store कर सकते नहीं है. ठीक है. So extra amino acid will go where? It will go in the liver and it will undergo something called as deamination. डी मतलब निकाल दो. क्या निकालना है? अमीनो ग्रुप निकालना है. मतलब आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ द नाइट्रोजन कंपोनेंट. नाइट्रोजन कंपोनेंट निकाल दो, CHO बन गया. CHO से क्या बना लेंगे हम? ग्लूकोज बना लेंगे एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी. सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ द नाइट्रोजन कंपोनेंट. डीअमाइनेशन डेफिनेशन आता है बोर्ड क्वेश्चन. रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप फ्रॉम एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड इन लीवर. एक्स्ट्रा या एक्सेस वर्ड यूज करना जरूरी है. सारे अमाइनो एसिड को हम तोड़ेंगे नहीं. जितना बॉडी को यूज करना है करेगा बॉडी यूज. एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड में से अमीनो ग्रुप निकालो. कहाँ हो रहा है? लीवर में हो रहा है. प्रोसेस का नाम क्या है? डीअमाइनेशन. NH2 अनस्टेबल कंपाउंड है. ठीक है. वैलेंसी 3 चाहिए नाइट्रोजन का, तो एक फ्री रह गया. सो आई एम गोइंग टू टेक 1 H एंड पुट इट देयर. सो NH2 में एक H ऐड कर दूंगी तो क्या बनेगा? NH3 बन जाएगा. दैट इज अमोनिया. दैट इज द फर्स्ट नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी. नाइट्रोजनस है NH3. मेटाबॉलिक है प्रोड्यूस्ड इन माय ओन बॉडी सेल लिवर. सो अमोनिया इज द फर्स्ट नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म्ड इन माय बॉडी. पंगा क्या है देखते हैं. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली वाटर सोल्यूबल. हाईली टॉक्सिक है मतलब मैं उसको बॉडी में थोड़े भी टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाऊंगी, तुरंत बाहर निकालना पड़ेगा. हाईली वाटर सोल्यूबल है मतलब व्हेन आई ट्राई टू गेट रिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज गोइंग टू टेक अ लार्ज चंक ऑफ वाटर एंड देन लीव द बॉडी. तो हम लोग जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उतना वाटर लॉस अफोर्ड कर सकते नहीं है. कौन से ऑर्गेनिज्म वो वाटर लॉस अफोर्ड कर पाएंगे? मछली जल की रानी है. जल की रानी है ना, जल में रहती है, बहुत सारा पानी है. सो ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मरीन वाटर में तो पानी कम होता है, दे गिव आउट अमोनिया एज देयर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट. हम लोग उतना वाटर लॉस अफोर्ड कर सकते नहीं है. सो लीवर में ही अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया. ओके, सो यूरिया बना सेकेंड नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, यूरिया इज लेस टॉक्सिक, तो थोड़ा टाइम के लिए तो मैं उसको स्टोर कर लूंगी. इट इज लेस वाटर सोल्यूबल, तो जब ये यूरिया बॉडी के बाहर जाएगा तो थोड़ा सा कम पानी लेके जाएगा. तो ठीक है यार, उतना वाटर लॉस तो मैं अफोर्ड कर लूंगी. सो हमारी बॉडी में मेजर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज यूरिया स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्ड्स. कभी बर्ड, लिजर्ड को आपने यूरिनेट करते हुए देखा है क्या? आप चल रहे हो और अचानक से आपके ऊपर बारिश हुई है क्या?
नहीं. ओके, सो वो लोग क्या करते हैं, हाउ डू दे एक्सक्रीट, तो वो लोग करते हैं अ पेस्टी एक्सक्रीशन. ओके, येलोइश ग्रीन कलर जिसको तुम लोग गुड लक बोलते हो, वो गुड लक है क्या, लेट्स सी. ओके, सो रेप्टाइल्स एंड एव्स कैन नॉट अफोर्ड वाटर लॉस, थोड़ा भी, ठीक है. तो वो लोग क्या करेंगे, इन देयर बॉडी यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज यूरिक एसिड. ओके, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर लेंगे, लीस्ट वाटर सोल्यूबल है, तो बाहर जाएगा तो एकदम कम पानी लेके जाएगा, एकदम कम पानी लेके जाएगा, इसीलिए जब भी कुछ गिरता है इट इज इन फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड. तो आप जिसको गुड लक गुड लक गुड लक बोल रहे हो, इट इज नथिंग बट यूरिक acid, okay, falling on you, which is an excretory product from the birds. So I don't know how can it be good luck. अगर किसी के पास कोई sane explanation है तो you can post it in the comment section below. Now when I say कि हमारे बॉडी में मेजर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनिया एंड यूरिक एसिड मेरे बॉडी में नहीं है. आई हैव ऑल 3 नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बट सबसे ज्यादा क्या है, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड थोड़ा सा कम है. सो 3 नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट समझ में आ जाना चाहिए. कैसे बना, डीअमाइनेशन. क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी में स्टोर हो सकते नहीं है. नाउ ये बना किधर है, लीवर में बना है. नाउ वी हैव टू कैरी दिस वेस्ट फ्रॉम लीवर एंड गिव इट टू किडनीज विच आर प्रेजेंट बिहाइंड द एब्डोमेन. ठीक है, एंड हाउ इज किडनी गोइंग टू फिल्टर इट आउट from the body is the thing that I am going to explain next.